क्या बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी? जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी किसी पार्टी से हाथ नहीं मिला रही है, क्या उसके बाजुओं में इतना दम है कि वो अकेले मैदान में आ सकती है? क्या वह भूल चुकी है कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में उसकी क्या स्थिति हुई थी? पिछली बार लोकसभा चुनाव में जहां बुआ बबुआ एक मंच पर उतरे थे, तब जाकर के बुआ बबुआ की कुछ सीटें आई थी। लेकिन इस बार बसपा लगातार अपने बाजुओं में दम दिखा रही है। बसपा लगातार अपने उत्तराधिकारी आनंद के ऊपर इतनी ज़्यादा भरोसा कर चुकी है कि वह कह रही है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। क्या वह भूल चुकी है कि 2014 में अकेले चुनाव लड़ने पर उसकी क्या स्थिति हुई थी? नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का गांव की आवाज़ चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। हाँ, हम उसी बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी एक समय था कि अकेले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अपने बूते बनी थी, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उस पूर्ण बहुमत की सरकार में जहां गांव गिराव से ये आवाज़ आ रही थी कि अब बहन जी का वह समय आ गया है कि वह दिल्ली का रास्ता देख लेंगे। अब आने वाले चुनाव में बहन जी को दिल्ली भेजा जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसे गांव गिराव के छोटे छोटे बच्चे, आप ये कह सकते हैं जवान नवयुवक छात्र युवक युवतियां कह रही थी कि बहन जी का वह समय आ गया है कि जो मानवर कांसी राम का सपना था वह पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी, आप कह लीजिए कि बसपा में सेंध लग गई, या ऐसी कौन सा टुटका हो गया बसपा में कि बसपा 2007 के पूर्ण बहुमत के बाद स्थिति इतनी बुरी हो गई। 22 के विधानसभा चुनाव में बसपा इतनी कम सीट में कैसे सिमट गई, शायद वह जीवन में कभी कल्पना तक नहीं की होगी। मैं उत्तर प्रदेश में शासन चलाऊंगी और मेरी स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी। तो क्या बसपा में ऐसा कोई बड़ा बनकर आएगा जो बसपा को उठा करके आगे ले जाएगा? क्या बहन कुमारी मायावती ने जिस भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाई है, क्या वो आकाश आनंद नैया को खे करके उस पार ले जाएंगे अपनी उस डगमगाती नाव को? ऐसे कई सवाल हैं जो लोकसभा चुनाव में प्रश्न खड़े करते हैं। उधर कांग्रेस, सपा और कुछ छोटी पार्टियां, आप ये भी कह सकते हैं बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी मिल चुकी हैं। इंडिया अलायंस एक तरफ हो रही है तो वहीं एनडीए एक तरफ हो रही है, तो वहीं बसपा एक तरफ चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में मैदान में कूदने की पूरी तैयारी कर चुकी है। समाचार दिए जाने तक ये कह सकते हैं कि बसपा अभी तक अकेले मैदान में आ रही है। ये भी सोचने की बात है, अगर बसपा अकेले चुनाव में आ रही है तो क्या बसपा 2014 के लोकसभा में जो उसके साथ घटना घटी उसे दोहराना चाहती है, या फिर उससे बड़ा करने की आस लगाकर बैठी है? जो वह सपने सोते हुए देख रही है, क्या वह सपने जागते हुए भी देखना चाहती है? कहा जाता है कि सोए हुए जो सपना देखा जाता है वह सोए हुए समय खत्म हो जाता है। जो सपने जाग कर देखे जाते हैं वह सपने सच होते हैं। लेकिन बसपा जो अपने सपने देख रही है, जो बसपा के दामन छोड़ करके उसी के एक सांसद रितेश पांडे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, आखिर किसके भरोसे बसपा अकेले चुनाव लड़ना चाह रही है? ऐसे कई प्रश्नों के घेरे में हमने गांव गिराव में रिपोर्टिंग की, लेकिन बसपा पर कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। अगर बसपा ये दावे कर रही है कि उसके वोट बैंक फिक्स हैं, तो आखिर वोट बैंक क्या अकेले चुनाव लड़ने से बसपा जीत सकती है? क्या 80 सीटों पे अगर बसपा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ रही है तो कितनी सीटों की वो आस लगाकर चुनाव लड़ेगी? या सूत्रों की माने तो बसपा कुछ ही दिनों में वो इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि बसपा का जाना क्लियर हो गया है, हाथी चल चुकी है, लेकिन उसके बीच में दो मार्ग ऐसे आ गए हैं जिसको लेकर के हाथी भटक रही है। हाथी वहीं से सोच रही है कि कौन सा रास्ता ठीक पड़ेगा। अगर बसपा इंडिया अलायंस में आती है तो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? क्या बसपा ये जानती है कि मुझे अपने दलितों से वोट मिलेगी? क्या बसपा ये जानती है कि अल्पसंख्यक मुझे वोट देगा? अगर अल्पसंख्यक इनको वोट दे रहा है तो समाजवादी पार्टी किन बातों को लेकर दावा ठोक रही है कि
कि वो ज़्यादा सीट चुनाव में जीत सकती है। अगर समाजवादी पार्टी दावा ठोक रही है तो बसपा की बातें कितनी खरी उतरेगी, ये चुनाव के बाद आप खुद ही रिजल्ट देख सकते हैं। बहरहाल कुछ भी हो, बसपा ने अभी एक भी कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं की है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा का सियासी गरम है, इस गरम सियासी में अगर हम भांपने का प्रयास करें तो इससे पता चल रहा है कि बसपा के कहीं-कहीं स्थिति ये आ रही है कि लोग नाम तक नहीं ले रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त बसपा अपनी किसी भी बड़े कैंपेनिंग की बात नहीं की है। बसपा अभी तक धरातली कोई प्रचार प्रसार नहीं की है। छोटे-छोटे कार्यक्रमों से बसपा लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन इस बड़े कैंपेनिंग में क्या बहन कुमारी मैदान में उतरेंगी या बहन कुमारी मायावती उसी एक्स पर ही लगातार वो अपनी शब्दों को रखते रहेंगी? क्या आकाश आनंद जमीन तल पर उतरेंगे? क्या आकाश आनंद बड़े कैंपेनिंग करेंगे? क्या आकाश आनंद अगर इंडिया अलायंस से जुड़ रहे हैं या इंडिया अलायंस के साथ आ रहे हैं तो कितने सीटों की मांग करेंगे? अगर इंडिया अलायंस में आ रहे हैं तो कांग्रेस सपा मिल करके इन्हें कितनी सीट देगी? ऐसे कई प्रश्न हैं जो सूत्र बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटों पे चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी, क्योंकि उसके इस समय पाँव मजबूत है, उसके बाजुओं में ज़्यादा दम है, लेकिन बसपा के बाजुओं में दम कम हो चुके हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा सीटों पे बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी। बहरहाल कुछ भी हो, ये समय बताएगा कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, कि बसपा इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ेगी, कि बसपा कैसे चुनाव लड़ेगी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बसपा एनडीए का भी साथ दे सकती हैं। अब देखना ये है कि एनडीए में बहन कुमारी मायावती ले जाएंगी या फिर इंडिया अलायंस में जाएंगी, ये तो समय बताएगा। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं? बसपा को चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, इंडिया अलायंस में जाना चाहिए या फिर एनडीए में जाना चाहिए? आप अपनी राय को आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।